जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देश अभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश का 75% आबादी भूखमरी, गरीबी, मजबूरी में बेहाल है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति से वो कैसे बाहर निकलेगा। इस चक्कर में हर 5 साल बाद वो एक नया नेता तलाशने लगता है। उसकी आंखें पुराने नेता के विरोध में खड़ी हो जाती है। वो खुद खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि भाई साहब, पुराने नेता ने हमें ठग लिया, 5 साल हमारा बर्बाद कर दिया। लेकिन सोचो, आपकी ज़िंदगी का 5 साल बड़ा कीमती था। इस 5 साल में कितने आपके अपने बिछड़ गए और कितने आगे बिछड़ जाएंगे, लेकिन आपको समाधान नहीं दिखेगा। इस सब का मुख्य कारण है, आप जब भी चुनाव नज़दीक आता है, आप नेता अपने जाति का, अपने धर्म का ढूंढने लग जाते हैं। और जब तक इस तरह से काम चलता रहेगा, नेता लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। देश में सिर्फ 2 ऐसी पार्टियां हैं जो इसी मुद्दे पे काम कर रही है और इसीलिए वो सत्ता में है। हमेशा यही 2 को मौका मिल रहा है, तीसरा कोई उस मौके के आसपास जा नहीं पा रहा है। और इन दोनों में मुख्य है बीजेपी और दूसरा है कांग्रेस। बीजेपी का एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मुस्लिम। उसे मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, बीजेपी को हिंदू का वोट बैंक चाहिए। और ये दोनों अगर आमने सामने चुनाव लड़ लें तो ये दोनों ही हार जाएंगे। जो क्षेत्रीय पार्टी है वो बहुमत में आ जाएगी। लेकिन इन दोनों ने बहुत अच्छा गेम प्लान सेट किया हुआ है। को बीजेपी ले लेती है और आधे को कांग्रेस ले लेती है, और ये दोनों मिलके तितर बितर कर देते हैं। क्षेत्रीय पार्टी को कभी मजबूत होने ही नहीं देते हैं। और क्षेत्रीय पार्टी में अगर आप लोग देखिए तो वहाँ सबसे बड़ा कोढ़ और बीमारी जिसको कहा जाता है वो है जातिवाद। वहाँ जाति के हिसाब से वोट बैंक तय किया जाता है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, अगर आप लोग बिहार से हैं तो सोचिए, यहाँ राजद को यादव का वोटर मान लिया जाता है। यादव वोटर राजद के हैं। कुर्मी, कहार, ये सब जो है ये सभी नीतीश जी के वोटर हैं। वैसे ही देख लीजिए, कुशवाहा जी हैं, कुशवाहा जी के वोटर हैं। सहनी जी हैं, सहनी जी के वोटर हैं। तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस यही करती है, आधे को कांग्रेस उठा लेती है और आधे को बीजेपी उठा लेती है। चुनाव होता है, आधा वोट जाति के हिसाब से उधर बढ़ जाता है, आधा वोट जाति के हिसाब से इधर बढ़ जाता है। मतलब मुद्दे पे तो कोई वोटिंग ही नहीं होता है, और हम लोग मुद्दे पे कभी वोट करते ही नहीं हैं। इसका भी कारण है क्योंकि वैसे पार्टियों को हम लोग कभी मौका नहीं देते हैं। मुद्दे पे चुनाव लड़ने के लिए बिहार में एक आई थी, पुष्पम प्रिया चौधरी। वेल एजुकेटेड लोगों को चुन चुन कर टिकट दे रही थी कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें पढ़े लिखे लोग हों और रोजी रोजगार पे बात हो। जनता ने उन्हें भाव ही नहीं दिया, क्योंकि जनता चली गई आधा बीजेपी के गठबंधन वाले पार्टी में और आधा कांग्रेस के गठबंधन वाले पार्टी में। वहाँ उन्हें दिखा कि उनके जात के कांग्रेस में है तो कांग्रेस को वोट कर दिया, जिनके जात के बीजेपी गठबंधन में थे उन लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया। मतलब साफ रहा, पुष्पम प्रिया चौधरी ऐसा ही आई, डोल के चली गई। अभी उसी हिसाब का राजनीति करने अपने बिहार में आए हुए हैं प्रशांत किशोर जी, जन सुराज वाले। इनका भी वही बात है कि इनको रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब चीज़ों पर काम करना है। अब देखना ये है कि चुनाव फिर से नज़दीक है, लोग किधर जाती है। अभी वो नया पार्टी बनाया है आईपी गुप्ता जी, वो बता रहे थे तांती तत्वा समाज को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो उसको प्रतिनिधित्व दिलाने निकले हैं। अब देखिए वो किस गठबंधन में जाते हैं, जिसमें जाएंगे वो समाज ऑटोमेटिक उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब उस समाज को भी रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसके नेताजी जिस पार्टी में जाएंगे वो सारा वोटर उस पार्टी में जाकर उसको वोट दे देगा। भले ही कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, किसी की भी सरकार बने, क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों ही जीतेंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नेताजी के लिए महिला और पुरुष, ये लोग मरने और सड़क पे लेटने तक के लिए तैयार हैं। सोचिए कैसे विकास होगा। और आज आप लोग हमारे बातों पे इतना भाव नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आप इन सब मुद्दों पे बात कर रहे होंगे, उस समय आपके बातों पे भाव देने के लिए हम नहीं होंगे। ऐसे ही सिस्टम चलता आया है और चलता रहेगा। कभी एक समय था जब यहाँ राजा महाराजाओं का राज चलता था, उस समय ये सिस्टम नहीं होता था। उस समय जनता विकास पे बात करती थी कि हाँ, ये राजा बढ़िया है और ये राजा क्रूर है, अत्याचारी है, ये मुद्दा होता था। तो वहाँ जो ज़्यादा राजा क्रूर और अत्याचारी होता था, उसकी प्रजा दूसरे राजा से मिल के और इस पर हमला करवा देती थी, उसका साथ देती थी, राजा निपट जाता था और यहाँ पे किसी और का राज हो जाता था। मतलब जनता को कुछ मौका मिलता था, बात विकास पे होती थी। लेकिन आज के दौर में इस सिस्टम में नहीं है। यहाँ नेता आपका अच्छा हो या ख़राब हो, जब जिस पार्टी में चला जाएगा वहाँ आप अपना जाति देखिएगा, उसको वोट कर दीजिएगा। आपको यहाँ के लोकल नेता से कोई लेना देना नहीं है। और जब आपको अपने नेता से कोई लेना देना नहीं है, सही नेता देख के आप वोट नहीं कर रहे हो, तो नेता आपको रोजी रोजगार तो देगा नहीं। 2-4-500 रुपये जब कोनो जन्मदिन किसी का आएगा बड़का नेता का, और किसी का मरण दिन आएगा, 500 रुपये आप लोगों को बांट देगा। आप लोग अपने गाड़ी में तेल डलवाइएगा, जय जयकारा लगाइएगा और इसी तरह चिल्लाते चिल्लाते मर जाइएगा एक दिन। लेकिन न तब विकास हुआ है न अब विकास होगा। अगर विकास पे बात करना है तो पार्टी भक्ति बिल्कुल छोड़ दीजिए और
जो पार्टी यहाँ से बढ़िया कैंडिडेट को, पढ़े लिखे को टिकट देती है, उसे आप लोग एकमुश्त होकर के वोट दीजिए। 1 साल ऐसा ट्राई करके देखिए, अगर विकास ना हो तो आप लोग बताइएगा, 100% विकास होगा। लेकिन जब तक आप लोग ऊपर का पार्टी और नीचे का जाति देख के वोट करते रहेंगे, ये कहियो सुधरने वाला नहीं है। और हम ऐसा ही बोलते चले जाएंगे, हमारे जैसा हज़ारों लाखों आए जो बोले और चले गए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आगे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, तो आप लोग आवाज़ उठाइए और जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, उन्हें बताइए, समझाइए कि जाति व्यवस्था के हिसाब से वोटिंग ना करें, बढ़िया नेता देख के वोट करें और उससे काम का बात करें। जब चुनाव आए तो उसके मुर्गा और दारू के चक्कर में वोट को बर्बाद ना करें। इससे ज़्यादा क्या कहिएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो शेयर करते जाइएगा। तब तक जय सिया राम।